अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नसर इकबाल। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइवर की जो समर अपडेट है, समर 2024, ये प्रोडक्ट रिलीज़ आ चुकी है। अब इसके अंदर देखें तो सबसे पहले जो है उन्होंने क्या चीज़ प्रेजेंट की है। उन्होंने 3 टैब्स बनाए हैं, यानी कि कस्टमर्स के लिए क्या चीज़ अपडेट की गई है, फिर प्रो क्लाइंट्स के लिए क्या चीज़ अपडेट की गई है, और लास्ट में जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए क्या चीज़ अपडेट की गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइवर जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है अपने बायर्स को। तो इधर 2 टैब्स यहाँ पे जो है वो आपको बायर्स के लिए ही नज़र आ रहे होंगे, कस्टमर्स का और प्रो क्लाइंट्स का। और जो लास्ट है वो फ्रीलांसर्स के लिए है कि फ्रीलांसर्स उसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी जो है वो फाइवर अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों के अकाउंट्स जो है उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी इसमें फ़ायदा जो है वो दोनों साइड पे है। कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है और फ्रीलांसर को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी जो है वो फ्रीलांसर्स हैं जिनका जो है वो अकाउंट बिल्कुल ही डेड हो रहा है। तो इसमें क्योंकि कस्टमर को तो कोई मसला नहीं बनना और ना ही फाइवर उसको मसला बनने देता है, लेकिन फ्रीलांसर्स जो है उनके अकाउंट्स के ऊपर जो है वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये जो है फाइवर को थोड़ा-सा इसके हिसाब से भी सोचना चाहिए कि जो फाइवर के ऊपर जो फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जो है उसको कुछ ना कुछ जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए। तो देखते हैं जी कस्टमर्स के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ऑफ़र की है फाइवर ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च स्मार्टर विद एआई, यानी कि अब फाइवर जो है वो अपने कस्टमर्स को, बायर्स को ये सपोर्ट दे रहा है कि वो एआई के ज़रिए से जो है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। ये उन्होंने नियो के नाम से जो है वो एआई का एक सॉफ्टवेयर जो है वो ऐड किया है। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि जब बायर अपनी क्यूरी लिखेगा, यानी कि उसको कोई बंदा चाहिए जिसके साथ वो काम करना चाहता है, वो अपनी पूरी डिटेल देगा, तो उसको उस कैटेगरी के जो लोग हैं जो उसके अंदर बेहतरीन काम, बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, जिनका सक्सेस स्कोर अच्छा है, जिनके क्लाइंट्स जो है वो सेटिस्फाइड हैं, जिनका कंप्लीशन रेट हाई है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो फाइवर है वो सजेस्ट करेगा बायर को कि ये लोग जो है आपके लिए बेहतरीन है। तो उनको ये फ़ायदा होगा कि उनके लिए जो है वो सिलेक्शन करना बड़ा इजी हो जाएगा, वहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और जो है वो आगे चले जाएंगे। ऐसे ही जब वो डेवलपर्स के नाम से कोई सर्च करेगा, तो जितने भी डेवलपर्स टॉप रेटेड होंगे, जो अच्छे होंगे, जिनका जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे होंगे, तो फाइवर उनको रिकमेंड करेगा। तो ये तो हो गया हमारे कस्टमर्स के लिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो कस्टमर्स को दी गई है वो फाइंड प्रोफेशनल्स मोर इजीली, वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है कि वो एआई के थ्रू और वैसे जो है वो उसको सपोर्ट करेगा कि वो अच्छे और प्रोफेशनल लोग जो है वो उस तक पहुँचे, ताकि जो बायर है उसका भी एक्सपीरियंस पुराना हो और जो फाइवर के ऊपर उसका ट्रस्ट है वो भी ख़राब ना हो। तो ये 2 चीज़ें हो गई, यानी कि नंबर 1 तो उसको एआई का टूल जो है वो साथ ऐड कर दिया गया है बायर्स के लिए, और साथ में उसको हेल्प की जा रही है कि वो अच्छे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको जो है वो सामने लाया जाए बायर के, ताकि बायर जो है वो इजीली उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करे और आगे जो है वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मूव कर जाए। तो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, फ्रॉम आइडिया टू पावरफुल ब्रीफ, यानी कि जो कस्टमर है, जो बायर है, बाज़ औक़ात उसको नहीं पता होता कि उसने जो है वो क्या चीज़ सेट करनी है, उसने क्या ब्रीफ के अंदर क्या लिखना है, यानी कि वो क्या चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि उसको नहीं पता होता। तो फाइवर उसको हेल्प करेगा जब वो अपनी कुछ चीज़ें देगा, यानी कि वो अपना एक आइडिया देगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, तो उसके बाद जो है फाइवर है वो ऑटोमेटिकली खुद से उसके लिए एक बेहतरीन ब्रीफ बना के जो है उसको देगा कि ये जो है ये चीज़ें आपके इस जो है वो ब्रीफ इसके अंदर होनी चाहिए। ब्रीफ क्या होती है, यानी कि वो मैसेज होता है जो हमें अक्सर आता है, बाज़ औक़ात आपको फाइवर के ऊपर मैसेज आता है कि ये फ़लाँ बंदा है, इसको ये वाली सर्विस चाहिए, आप इसको जो है वो अपना प्रपोज़ल सेंड करें, तो वो ब्रीफ़ होती है। अच्छा, तो फाइवर कस्टमर को ब्रीफ़ लिखने में भी हेल्प करेगा। अच्छा जी, उसके बाद चलें तो यहाँ पे आ गया मोर टू लुक फॉरवर्ड, ये बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रो क्लाइंट्स, यानी कि जो प्रो क्लाइंट्स हैं उनको फाइवर जो है वो क्या
बेनिफिट दे रहा है इस अपडेट के अंदर, समर अपडेट के अंदर। नंबर एक तो पे बाय आवर, यानी कि अब फाइवर जो है वो जो प्रो क्लाइंट्स हैं उनको ये सर्विस दे रहा है, ये सहूलत दे रहा है कि वो घंटे के हिसाब से जो है वो पे कर सकते हैं। यानी कि पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले ये अपवर के ऊपर सिस्टम था कि वहाँ पे जितने भी जो क्लाइंट्स हैं या बायर जो सेलर्स हैं वो घंटे के हिसाब से चार्ज भी करते हैं, और वो जो बायर्स हैं वो पे भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इन्होंने अपडेट किया ये ऑर्ली रेट्स की, तो पे बाय आवर यानी कि अब 1 घंटे के हिसाब से या जितना काम होगा उसके हिसाब से, घंटों के हिसाब से जो है वो अब पेमेंट हुआ करेगी। तो ये प्रो क्लाइंट्स के लिए होगा। जो पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके ज़्यादा मतलब जिन्होंने ऑर्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनके ज़्यादा जो है वो उन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके लिए ये ऑफर होगी कि वो घंटे के हिसाब से पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सेटिस्फेक्शन गारंटीड होगी, यानी कि फाइवर जो है वो फुली सपोर्ट करेगा अपने बायर को, अपने प्रो क्लाइंट को, कि उनको हर हवाले से यानी कि उनका काम जो है वो पूरा करके दिया जाए, उनको जो है वो जो कमिटमेंट हुई है वो उनके साथ पूरी की जाए। अगर वो नहीं पूरी की जाती तो उसकी मनी बैक गारंटी होगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फाइवर काफ़ी हद तक जो है वो अपने बायर को सपोर्ट करता है, लेकिन अब जो है वो मज़ीद उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। उसके बाद क्या है, मैक्सिमाइज योर बजट विद रिवॉर्ड्स, यानी कि जो बजट है उसको मैक्सिमाइज किया जाएगा, और जो रिवार्ड्स हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि मेन पर्पस ये है कि अगर आप बजट बढ़ा रहे हैं तो आपको वो क्वालिटी, वो चीज़ भी उससे उसके अंदर उससे ज़्यादा मिलेगी। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रो बिजनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम विल गेट एक्सेस एक्सक्लूसिव बेनिफिट लाइक 5% बैक इन फाइवर क्रेडिट्स, यानी कि जो बंदा ज़्यादा बजट लगाता है, जो क्लाइंट ज़्यादा बजट लगाता है उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, यानी कि उसको पे बैक भी मिलेगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बंदा अगर 1000 रुपये की शॉपिंग कर रहा है तो उसको जो है वो हम 100 रुपया जो है वो उसमें लेस करेंगे या 100 रुपया उसको रिटर्न करेंगे। तो इस तरह का एक जो है वो सिस्टम फाइवर जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। उसके बाद जो अगली चीज़ है प्रो क्लाइंट्स के लिए वो है आउटसोर्स द आउटसोर्सिंग, यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं बाज़ औक़ात वो क्लाइंट कोई सिंगल पर्सन नहीं होता, वो क्लाइंट एक एजेंसी होता है। तो वो क्लाइंट क्या करता है कि वो अपने उसके जो क्लाइंट होते हैं असल, उनसे वो प्रोजेक्ट्स लेता है और यहाँ पे फाइवर पे आके आगे मज़ीद जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको हायर करता है, ताकि उनको वो अपना प्रोजेक्ट दे और वहाँ से जो है वो ख़ुद कुछ ना करे, ख़ुद सिर्फ उसको मैनेज करे और यहाँ से काम करवा के अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दे। तो इसके अंदर जो है वो फाइवर अपने प्रो क्लाइंट्स को जो है वो ये सहूलत देगा कि वो इजीली ऐसे बंदे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पकड़ के उनसे अपना काम करवाए, उनको आउटसोर्स करे और वहाँ से अपना काम करवा के जो अपने मेन क्लाइंट्स हैं उन तक वो पहुँचा सके। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सीमलेसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एज एक्सपीरियंस बिजनेस पार्टनर हु नोज योर इंडस्ट्री विल असेंबल अ टीम ऑफ फ्रीलांसर टैलेंट, यानी कि आप अब वो जो एजेंसी है या वो जो बंदा है जो प्रो क्लाइंट है उसको ये हेल्प करेगा कि वो अपनी एक टीम मैनेज कर सकता है फ्रीलांसर्स की, उसको अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकेगा, अपनी टीम को मैनेज कर सकेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो उसके बाद जो है वो फाइवर प्रो सॉल्यूशंस आर हेयर टू बूस्ट योर बिजनेस, ये अब सारी चीज़ें ये उसी के अंदर आ रही हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आता है फ्रीलांसर्स। अब देख लें कि फाइवर ने सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी, अपने कस्टमर को जो नया है, उसके बाद उसको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो टाइम स्पेंड कर चुके हैं, पैसा लगा रहे हैं, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको जो है वो फाइवर ने दूसरे नंबर पे रखा, और तीसरे नंबर पे फाइवर ने रखा है फ्रीलांसर्स को, यानी कि वो लोग जिनकी वजह से फाइवर को पैसा मिल रहा है वो लास्ट पे हैं। और इसलिए आप लोग जो है वो ट्राई किया करें कि फाइवर के ऊपर आपने बायर के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फाइवर आपके साथ वही काम करेगा। ओके, तो फ्रीलांसर्स को जो है वो क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, शोकेस योर स्किल्स फॉर मोर वेज टू बी फाउंड, यानी कि अब आप जो है वो अपनी स्किल्स को ज़्यादा अच्छे से शोकेस कर सकेंगे। उसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, उसके अंदर आप जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ अपनी जो स्किल्स हैं उनको प्रेजेंट कर सकेंगे, ताकि जो बायर है उसके उस तक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी के साथ पता लगे कि ये बंदा क्या काम करता है।
उसके बाद क्या है, सेट योर पोर्टफोलियो फॉर सक्सेस, यानी कि आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा अच्छे से सेट कर सकते हैं। पहले किस तरह है, पहले तो ऐसा सिस्टम है कि आप सिर्फ जो प्रोजेक्ट है जो आपने काम किया वो आप उसका स्क्रीनशॉट वो आप लगा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, और छोटी मोटी उसके साथ डिटेल्स दे सकते हैं। अब ज़रा उससे थोड़ा सा ऊपर होगा काम, अब आप उसके साथ अपनी प्राइस रेंज मेंशन कर सकते हैं, उसके साथ अपना टाइम मेंशन कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी डिटेल्स उसको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में अपने काम को। तो उसके बाद जो लास्ट पे चीज़ आती है वो आई थिंक सेकंड लास्ट, तो वो है आपके अर्ली रेट, यानी कि जैसे कि आपके जो प्रो क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़, ये सहूलत मिली कि वो अर्ली पे कर सकते हैं। ऐसे ही आपको भी ये ऑफ़र मिली, आपको भी ये सहूलत मिली है कि आप अर्ली चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अब जो फ्रीलांसर्स होंगे वो घंटे के हिसाब से चार्ज कर पाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अब कोई प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट हो या कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो और कोई क्लाइंट ये चाहता है कि मुझे ये घंटे के हिसाब से इसका पे करना है, या फ्रीलांसर ये चाहता है कि मुझे घंटे के हिसाब से इसका पे किया जाए। तो वो चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं दोनों के लिए, प्रो क्लाइंट्स के लिए भी और फ्रीलांसर्स के लिए भी। फ्रीलांसर्स अपना यहाँ पे घंटे के हिसाब से अपना जो बजट है उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है किक स्टार्ट योर फाइवर कैरियर, तो यहाँ पे जो है वो अपना फाइवर कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि न्यू फाइवर फ्रीलांसर्स न्यू वेज हेल्प टू गेट ऑर्डर फास्टर, यानी कि वैसे भी जो न्यू फाइवर के ऊपर न्यू बंदा आता है, न्यू फ्रीलांसर आता है, फाइवर उसको एक बार थोड़ा सा बूस्ट देता है, ऑटोमेटिक बूस्ट देता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स हैं उन तक पहुँचे और उसको जो है वो काम का चांस मिले। ओके, तो उसके बाद जो लास्ट पे है वो है कि ऑफर सम फाइवर आंसर्स, ठीक है, यानी कि एलिजिबल फ्रीलांसर्स कैन शोकेस देयर एक्सपर्टीज बाय आंसरिंग एआई जनरेटेड क्वेश्चन ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, यानी कि वो सवाल जो फाइवर की तरफ से होंगे ऑटोमेटिक जनरेटेड होंगे और फ्रीलांसर्स उनको आंसर करेंगे। यानी कि ये चीज़ जो है वो आपने लिंक्डइन पे देखी होगी कि लिंक्डइन के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ आंसर्स आते हैं। अगर आप वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको आंसर्स मिलते हैं, और उन आंसर को आप जब रिप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको जो है वो अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, अच्छे जो है वो आपको आप ऐसे कह लें कि आपकी एक जो ग्रुपिंग होती है या आपकी एक गैदरिंग होती है वो बन सकती है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम अब फाइवर के ऊपर होगा, यानी कि फाइवर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो क्वेश्चन, यानी कि वो कोई ऐसा इशू हो सकता है जो कॉमनली चल रहा हो तो उसको फाइवर हाईलाइट करेगा और आपको कहेगा कि आप इसका आंसर करो, ठीक है। और या हो सकता है कि जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा वो क्वेश्चंस मिलें कि वो उनका आंसर कर सकें। तो उनके आंसर करने से क्या होगा कि वो जो आंसर किया होगा जिस फ्रीलांसर ने, उसके ज़्यादा चांस होंगे कि जब कोई बंदा वो क्यूरी सर्च करे और उसको उस बंदे का आंसर मिल जाए तो वो उसको जो है वो डायरेक्ट मैसेज करे और उसको कहे कि भाई मुझे ये काम करके दो, ठीक है। तो इस तरीके से फाइवर जो है वो अब एआई जनरेटेड क्वेश्चन करेगा जिनके आंसर जो है वो फ्रीलांसर्स को करने होंगे, और फ्रीलांसर जो आंसर करेगा उसके बिहाफ पे जो है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो अच्छे क्लाइंट्स को जो है वो कैप्चर कर सके। तो ये है जनाब फुल क्या कहते हैं इसको, फुल रिलीज़ जो है वो समर रिलीज़ ऑफ फाइवर 2024। तो इसके अंदर होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि क्या अपडेट आई है और क्या इसका फ़ायदा या नुकसान है। आपको अगर इसमें जो है वो कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हैं तो आप इसको जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी अपनी राय का इजहार करेंगे, आपको कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से लगी है, पॉजिटिव लगी है, नेगेटिव लगी है, जो भी है आपने लाजमी से जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना है। बाकी अगर आपकी कोई और ओपिनियन है आपने वो भी लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि आपकी ओपिनियन जो है वो बहुत कीमती होती है। और उसके अलावा ये चीज़ें जो है वो जैसे जैसे प्रैक्टिकली आएंगी काम के अंदर, उसके बाद ही इनका जो है वो फ़ायदा नुकसान तो सामने आएगा। लेकिन बज़ाहिर जो है वो एक अच्छा स्टेप लग रहा है, और मतलब फाइवर यही चाहता है कि जो फ्रीलांसर है और जो बायर है दोनों जो है उनको सहूलत दी जाए किसी न किसी हद तक।
तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई और क्यूरी है या आपको जो है वो कोई ओपिनियन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लाजमी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।